तो देखो टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ये है, टेस्ट दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको ये दिया है क्या, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे 1/2 एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया। ये फंक्शन है, इसको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं कि नहीं। तो लिमिट क्या लिखोगे, x टेंड टू 0 लगा के माइनस लगाओगे, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो 1 माइनस क्या लिखोगे, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे। अगले स्टेप में क्या लिखने वाले हो आप, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एच। तो 1 माइनस cos, जहाँ x होगा वहाँ 0 माइनस एच लिख दोगे, तो 0 माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में जानते हो कि ईच कंडीशन में x टेंड टू 0 होता है। तो 1 माइनस कास माइनस एच अपॉन क्या होगा, माइनस एच का स्क्वायर, और कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है। क्या होता है, कास थीटा। तो लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू 0 1 माइनस कास एच हो गया, अपॉन क्या होगा, माइनस एच के स्क्वायर स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। अब एक फार्मूला पढ़े थे 11वीं क्लास में, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है q साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, q साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 11th क्लास का फार्मूला 3rd चैप्टर में पढ़े थे। तो लिमिट एच टेंड टू 0 लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन क्या लिख दोगे, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस कॉस एच के स्थान पे 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हो आप, लिमिट एच टेंड टू 0 2, ये साइन स्क्वायर एच बाई 2 है, इसको 2 बार लिखो, साइन एच बाई 2 साइन एच बाई 2, ठीक है। साइन स्क्वायर एच बाई 2 है, एच बाई 2 एच स्क्वायर है नीचे, इसके अपान में भी एक एच, इसके अपान में एक एच, एच और एच मिलेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब एक फार्मूला पढ़े हो, लिमिट थीटा टेंड टू 0 क्या पढ़े हो, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एच बाई 2 है तो अपान में भी एच बाई 2 की जरूरत है, तब फार्मूला होगा 1, क्योंकि यहाँ थीटा है तो नीचे भी थीटा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर एच बाई 2 है तो नीचे भी किसकी जरूरत है, एच बाई 2 की, तब होगा 1, ठीक है। तो यहाँ अपान में 2 नहीं है तो अपन ऐसे कर देंगे। अगले स्टेप देखो, यहाँ लिमिट क्या लिख दोगे, लिमिट एच टेंड टू 0, और इसको क्या लिखेंगे 2 तो लिखे रहोगे, और साइन ऊपर एच बाई 2 है तो नीचे एच भर है तो अपने से 2 कर दिए, तो इंटू भी 2 करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ भी क्या करोगे, साइन एच बाई 2 है और अपान में एच भर था तो एच अपान 2 अपने से करते हैं हम, तो इंटू 2 करना पड़ा, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, ये वाला 2 है ये, ठीक है ना। अब बचा क्या, इसको एच टेंड टू 0 दोनों में अलग अलग लगा देते हैं। तो लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, ये अलग से 1/2 ये वाला बचा है, ये वाला, ठीक है ना, इसका बचा है 1/2। अब देखो ये 1/2 लिमिट से पहले लिख दिए। अब एक फार्मूला दिक्कत देखो, थीटा अपॉन थीटा, यहाँ थीटा है यहाँ भी थीटा है, तो थीटा टेंड टू 0 भी तो है, तो यहाँ पे जरूरत किसकी है, एच अपॉन 2 टेंड टू 0 की। यदि एच टेंड टू 0 देखो मान लो है, मान लो आपके पास एच टेंड टू 0, दोनों साइड में 2 का भाग दे दो, एच अपॉन 2 टेंड टू 0/2, एच अपॉन 2 टेंड टू 0/0 है ना होगा। तो जहाँ एच टेंड टू 0 है वहाँ क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन 2 टेंड टू 0 भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप में वही लिखे देते हैं, लिमिट एच अपॉन 2 टेंड टू 0 साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2, ये क्या होगा, लिमिट एच अपॉन 2 टेंड टू 0 साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2, ये 1/2 को यहाँ लिख लेते हैं बाहर, 1/2
ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 इस फार्मूले से हुई कि नहीं, तीनों वैल्यू सेम हुई ना, h/2 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 h/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/2 इंटू 1 इंटू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट पहले अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, RHL लिमिट x टेन लिखोगे और 0 अब प्लस करोगे, है ना। राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस करते हैं। अब 0 प्लस करने का मतलब ये हो कि 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे। 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो इसका मतलब 0 तो नहीं रहेगा ना। 1 रुपये को 140 करोड़ रुपए 140 करोड़ लोगों में बराबर बराबर बांट दोगे तो 0 तो नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, पर उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। मोदी जी 1 रुपये दे कहेंगे 140 करोड़ लोग बांट लो बराबर बराबर, लाइन लगा खड़े रहोगे, छोड़ के चले जाओगे उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही है ना, पर है नहीं 0 की, है नहीं। ठीक है, तो कहने मतलब 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ दिए, 1/1 अरब, तो 1/1 अरब 0 में जोड़ देंगे तो 0 के बराबर तो रहेगा नहीं, पर उसकी वैल्यू 0 के समकक्ष ही है। ठीक है, तो वही कहता है कि जब 0 में कुछ जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं रह जाएगी। जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं रह जाएगी तो इस फंक्शन को उपयोग करना है, इसका। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में इसका उपयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे 0 के करीब होती है, 0 के इक्वल नहीं होती। 0 में बहुत छोटी राशि से जोड़ेंगे ना तो क्या है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, और कम करेंगे 0 से कम हो जाएगी, पर 0 के इक्वल तो नहीं रहेगी। तो जब 0 के इक्वल नहीं रहेगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए इसी फंक्शन का उपयोग करेंगे। और जब f=0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तब इसका उपयोग करेंगे, f(1/2) का। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तब लिखेंगे 1 - cos x अपान क्या, x²। अब अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंड टू 0 + h और 1 - cos 0 + h, और ये क्या होगा 0 + h का स्क्वायर, और लिमिट h टेंड टू 0 तो 1 - cos h अपान h², और 1 - cos थीटा क्या फार्मूला भी बताए थे आपको, 2 sin² θ/2। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ आएगा 2 sin² h/2 अपान h²। इसको भी वही करेंगे आगे, लिमिट h टेंड टू 0, वही स्टेप सेम, h/2 दो बार लिख दिए, इसके अपान में भी h, इसके अपान में भी h। तो लिमिट h टेंड टू 0 2 sin h/2 अपान h है, तो h/2 इंटू 2 अपन ऐसे करो, और sin h/2 अपान h/2 इंटू 2 अपन ऐसे करो, 1/2 एक्स्ट्रा, इसको बाहर निकालो। ठीक है, अब ये वाले 2 को इस वाले 2 से काट दोगे, ये फार्मूला कौन सा यूज कर, 2 sin² h/θ/2। अब देखो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 sin h/2 अपान h/2, लिमिट h टेंड टू 0 sin h/2 अपान h/2, और ये 1/2 अलग से है तो 1/2 बाहर आ गया, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे ना, राइट हैंड लिमिट। अब देखो आपको ये बताया कि h टेंड टू 0 तो दोनों साइड में 2 का भाग दे दो, 0/2 तो h/2 भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1/2 लिमिट h/2 टेंड टू 0 और साइन h/2 अपान h/2, यहाँ भी लिमिट h/2 टेंड टू 0 साइन h/2 अपान h/2। अब कौन फार्मूला लग रहा, ये वाला, लिमिट θ टेंड टू 0
साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या लिख दोगे ये 1/2 इंटू 1 इंटू 1, 1/2। ये क्या आ गया राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। ठीक है, अब देखो जब s की वैल्यू 0 के बराबर है तो फंक्शन क्या है एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू है 1/2। ये कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं? क्यों कांस्टेंट फंक्शन है? जैसे मान लो एफ एक्स बराबर आपके पास होता, एफ एक्स बराबर 2s होता, s के स्थान पे 0 रखते तो इसका मान 2 इंटू 0 तो क्या हो जाता 0, और 1 रखते तो 2 इंटू 1 2, 2 रखते तो 2 इंटू 2 4 हो जाता, 3 रखते तो 2 इंटू 3 6 हो जाता। लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1/2। एस के स्थान पे 0 रखो तब भी 1/2, 1 रखो तब भी 1/2, 2 रखो तब भी 1/2, 3 रखो तब भी 1/2। कोई बदलाव होता है? तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि एस की वैल्यू रखो तो एस की भिन्न भिन्न वैल्यू करेस्पॉन्डिंग वैल्यू अलग अलग आ रही है कि नहीं? यहाँ एस की भिन्न भिन्न वैल्यू करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, बदलाव नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको कांस्टेंट फंक्शन। चेंज नहीं होगा, चाहे एस की वैल्यू यहाँ 55 रख दो तब भी रहेगा, 100 रखो तब भी 1/2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो एस तो शामिल ही नहीं। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, एस के साथ 0 रखेंगे तब भी 1/2 रहेगा कि नहीं? एफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या आई 1/2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1/2, एस इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आई 1/2। तो तीनों वैल्यू जब सेम होती है तो फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। तो क्या लिखोगे सिंस एट एस इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ 0, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज continuous at s is equal to 0. So given function f(x) is continuous at s is equal to 0. तो तीनों वैल्यू सेम आ रही है। अब देखो 5वां नंबर का बी पार्ट देखो, ये ए नंबर अभी बताए, 5 का बी नंबर देखो। ये लिखा है बी में इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एस इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, कॉन्टिन्यूअस एट एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 2। क्या दिया गया फलन एस बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है? क्या दिया गया फलन एस इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है? क्या दिया गया फंक्शन एस इक्वल टू टी पर कॉन्टिन्यूअस है? चेक करना है तीनों पॉइंट पर, ठीक है ना? तीनों पॉइंट पर चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। पहला काम क्या होगा, पहले x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, फिर s इक्वल टू 1 पर, फिर s इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो जब s इक्वल टू 0 पर तो लिखो एट लिखो x इक्वल टू 0। ठीक है, इन इसमें फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट s टेंड टू 0 लिख के माइनस साइन लगाएंगे, 0 लिख के माइनस साइन। माइनस का मतलब क्या हुआ 0 से वेरी स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 से बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी रहेगी तो 1 से बड़ी, 0 में बहुत छोटी राशि घटा दो तो 1 से छोटी रहेगी ना। ठीक है, बहुत छोटी राशि घटाओगे ना तभी क्या रहेगी माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में हो जाएगी तो माइनस वाली वैल्यू तो 1 से कम ही रहेगी। यहाँ दो कंडीशन दी गई है, 1 से कम और 1 से अधिक। तो यहाँ पे 0 में बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो इस जो रिजल्ट होगा वे एक से छोटे मान रहेगा, तो यहाँ एक से छोटे मान के लिए एफ के स्थान पे इसका उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है एक्स का। अगले स्टेप में क्या लिखोगे लिमिट s टेंड टू 0 माइनस एच, तो यहाँ s के स्थान पे 0 माइनस एच लिख दिए।
अगले स्टेप में लिखोगे एच टेंड टू 0, ये माइनस एच, और लास्ट में माइनस 0, एच के स्थान पे 0 रख लो, 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट निकालो। तो लिमिट क्या करोगे, एच टेंड टू 0 प्लस लिखोगे, 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ भी दोगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 में बहुत पैसे हो, उसके 1 पैसे और जोड़ दो, क्या होगा, 0 के करीब ही रहेगा ना। ये तो नहीं है कि 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 1 से छोटे मान रहेगा। जैसे जब छोटे मान रहेगा तो एफ एस के स्थान पे एस का ही उपयोग करना है। तो लिमिट क्या करेंगे, एच टेंड टू 0 प्लस एच, तो यहाँ पे 0 प्लस एच लिख दो। अगले स्टेप में क्या होगा, एच टेंड टू 0 और यहाँ पे एच। अब ये क्या आएगा, एच के स्थान पे लिख दिया 0, ये आ गई राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। अब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे माना जाएगा ना, x का मान जब 0 होगा तो 0 क्या है, x छोटा ही मान है, एफ एक्स के स्थान पे x का उपयोग करेंगे। तो s के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0 रख देंगे, तो 0 ही रहेगा, एफ 0 बराबर 0 आ गया। देखो x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो सिंस एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, तो क्या रहा, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो गिवन फंक्शन